ऐसे कुछ भी बोलो हाँ सिम्मी, साइला तेरी गुड लक जो है ना बहुत सॉलिड है रे। देख ना, तेरे को पैसा मिल गया, तेरे बाप का इलाज हो गया, अब तो तेरी बहन को फिल्म में रोल भी मिल गया। ए सिम्मी, किधर तू किसी मकसद से तो नहीं आई है मेरे घर में? ताई आप मुझे गलत समझ रही है। गलत? मैं गलत समझ रही है? ताई ऐसी गलती करती ज नहीं है। जो ताई बोलती है उसको कान खोल के सुनने का, अपने काम पर ध्यान दे। इस घर में 2-2 मरीज हैं। चल जा इधर से अभी। अपनों के काम करवाने के अलावा ये मत भूलना तेरा भी इधर कुछ काम है, कुछ फर्ज है तेरा। पैसा लिया तूने, चल निकल। जी वो जो लाश डेड बॉडी का रोल है ना, वो अब सिमरन करेगी, जिसका पहले सीन में मर्डर हो जाता है। मुझे रोल मिल गया मैम। मुझे रोल मिल गया यार। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर पता नहीं एक सुकून सा मिल रहा है, एक अजीब सी खुशी। बाय द वे, एक और न्यूज़, आज शाम को मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूं। वो क्या है ना कि जिस लड़की को मैंने अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल दिया है, उसके घर में भी आज पार्टी है, जाना तो पड़ेगा। आखिर मेरी फिल्म की हीरोइन, तो इसीलिए अपनी बहन को ये बैड न्यूज और वो पहले वाली न्यूज भी साथ में दे देना। एक छोटी सी बात और, अपनी बहन को अच्छे से समझा देना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और जो रोल मैंने उसके लिए सोचा है, अगर उसने वो ठुकराया तो उसका करियर खत्म। अपनी फिल्में तो क्या, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उसको एक्स्ट्रा का रोल भी नहीं मिलने दूंगा। हाथ तक नहीं लगाएगा उसे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे ऐसा पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया सर? तुम्हारे बारे में जो मेरा ओपिनियन है, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। एक सुलझी, स्मार्ट, लोअर मिडिल क्लास लड़की। तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। काम के बहाने लोगों के घर में घुसना और फिर मौका देख के घर के लोगों के साथ रिश्ता बनाना, यही गलती की तुमने। मैं कभी भी अपने रिश्तों के बीच में किसी को आने नहीं देता। मेरे अपने भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। उस दिन आवाज तो मेरे भाई की थी, लेकिन स्वर तुम्हारा था। उसके गले से तुम बोल रही थी। अच्छा नहीं लगा मुझे। बहुत करीब हो ना तुम अपनी बहन के साथ, जितना मैं और अन्नी एक दूसरे के करीब है। जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा कि उसके सपने बिखर गए और उसकी वजह सिर्फ उसकी बहन है, तो वो तुम्हें किस नजर से देखेगी? तो ये
जरूर जानना चाहूंगा मैं। मॉम, आज शाम को मैंने घर में पार्टी रखी है एंड गेस व्हाट, घर पे कौन आने वाला है? कार्तिक बर्वे खुद घर पे आने वाले हैं। कार्तिक बर्वे? यस। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही है तू सिमी? कार्तिक बर्वे यहाँ आएंगे? अरे अरे जरा अपने घर को तो देख। किचन में तो कोई ढंग की क्रॉकरी भी नहीं है। अरे एसी भी तो नहीं है अपने घर में। आई थाम। कार्तिक बर्वे को वैसे भी मालूम है कि हम लोग चौल में रहने वाले लोग हैं, और वैसे भी 3-4 घंटे में कहाँ चौल से हम लोग बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली मॉम, आप टेंशन मत लो। आप तो ये सोचो कि पार्टी में किस किस को बुलाना है। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाने वाली हूँ। यू नो, एक्साइटमेंट के मारे पागल होने वाली मेरी सारी फ्रेंड्स। अरे प्लीज का अपने सामने कंपटीशन खड़ा करेगी? अगर कार्तिक बर्वे ने किसी और को पसंद कर लिया और तुझे रिप्लेस कर दिया तो समझती नहीं है। मैं प्लीज रिलैक्स। कार्तिक ऐसे नहीं है। एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। कम ऑन। तो ना फिर मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी ना अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती हूँ। बहुत बोलती है ना, उन सबके मुंह पे ना ताला लगा दूंगी। अब उन्हें बताऊंगी कि मेरी सिमी ना कार्तिक बर्वे की मूवी की हीरोइन बनने वाली है, और वो भी हमारी प्यारी सुरभि की वजह से। आई इसका मतलब है सुरभि इतने दिनों से कार्तिक के पास काम कर रही है। न्यूज़ का नाम लिया और तुम्हारे घर से फोन भी आ गया। उठाओ अपना फोन, उठाओ। तुम्हारे बाबा का फोन है, हाल चाल पूछ लेता हूँ। हेलो हेलो, हेलो। लगता है तुम्हारे बाबा को मेरी आवाज पसंद नहीं है, या फिर तुम्हारा फोन खराब है। हेलो सुरभि, सुरभि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कार्तिक के पास वापस चली गई? अरे क्यों किया तूने ऐसे? फोन क्यों किया? बाबा, बाबा सुरभि, तू भूल गई क्या? वो मजबूरी, वो वजह है जिसके कारण वो घर छोड़ना पड़ा था हमें। अरे ताई से क्या वादा किया था हमने? वादा किया था ना कि पलट कर कभी उस चौखट पर नहीं जाएंगे। मंजा, इसने मेरे को वादा किया है कि ये जिंदगी में कभी भी कार्तिया के सामने नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये कार्तिया के सामने आई तो कार्तिया सीधा ऊपर। सुरभि, आज तक तूने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर आज इतनी बड़ी बात मुझसे। बाबा, बाबा आप परेशान मत होइए, मैं घर आकर आपको सारी बातें बताती हूँ। तू बस आजा, जल्दी आजा। हाँ बाबा। कैसे हैं पांडे जी? सब बढ़िया? बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। लीजिए ना। थैंक यू। थैंक यू। भाई तो बाहर भी अंधेरा हो गया है,
अब तो ये धूप का चश्मा उतार दो। सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करता ना। अरे ग्लैमर आता है इससे। और क्या है ना, मैं थोड़ा यूज्ड होने की ट्राई कर रही हूँ। प्रीमियर शिमिया पे जाना पड़ेगा ना सिमी के साथ तो। और जैसे ही सिमी का फर्स्ट साइनिंग अमाउंट आ जाएगा ना, तेरे लिए भी ना एक बढ़िया सा गॉगल ला दूंगी। और तू भी तो स्टार ब्रदर बन गया है, हीरोइन का भाई। क्या है अब भी? क्या बात है सिमी, बहुत परेशान नजर आ रही है तू। जस्ट बिकॉज काका को पता चल गया कि सुरभि कार्तिक के घर पे काम करती है इसलिए? ये खाना एकदम स्पेशल मंगवाया है। बधाई हो पूनम, आखिर तुमने अपनी लड़की को हीरोइन बना ही दिया। मुझे तुम्हारी बेटी की फिल्म की पासेस चाहिए, एडवांस में बोल रही हूँ। बाद में ऐसा नहीं करना कि कोई बहाना बना दिया। अरे नहीं नहीं, पासेस चाहिए ना तुझे? अरे दूंगी, जरूर दूंगी। अरे मुझे याद है, तेरी वजह से तो मेरी सिमी हीरोइन बनने जा रही है। याद है जब मैंने अपनी सिमी को डांस क्लासेस ज्वाइन करवाई थी? तूने कितना चिल्लाकर मुझे कहा था कि उसे इसे फिल्म लाइन में नहीं डालना, और ये जो पैसे है ना उसके दहेज के लिए इस्तेमाल करना। और आज देख मेरी सिमी हीरोइन बनने जा रही है, तो तुझे पासेस नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? खाना ये स्पेशल वाला। हेलो। हेलो। नहीं नहीं, क्या बात है पूनम, तेरे तो अभी से तेवर बदल गए। तब क्या होगा जब फिल्म हिट होगी? फिल्म तो हिट ही समझो। आखिर मैंने अपनी सिमी को बचपन से एक्टिंग क्लासेस तो दी है। वो सिमी की दादी अगर मुझे नहीं रोकती ना, तो ये जो काजोल और रानी मुखर्जी है ना, इनकी तो मैं कब की छुट्टी कर देती। पर कोई बात नहीं, माँ का सपना ना अब बेटी पूरा करेगी। कैसे बताऊं सिमरन को कि उसका रोल एक लाश का है। घर पर इतने सारे मेहमान हैं और ऐसे में जब कार्तिक नहीं आएंगे तो नहीं, कुछ भी करके मुझे सिमरन को बताना ही होगा। सिमरन, कांग्रेचुलेशन सिमरन, क्या बात है, कार्तिक की मूवी में लीड रोल। वाह, थैंक यू सो मच। सिमरन मुझे तुझसे बहुत। इधर एक मिनट इधर आ ना। ये देख, अरे ये ना सुनीता बचपन की दोस्त है। सिमरन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू आंटी। अब जो तो स्टार बन गई है तो अपनी काकी को भूल मत जाना। एक्टिंग देखने के लिए तो लेके जाएगी ना। अभी कहाँ स्टार बनी हो आंटी, वैसे नहीं भूलूंगी मैं आपको, और शूटिंग में जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट ट्राई किए। सिमरन खाना क्या तो शूटिंग की बातें कर रही देख, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुरभि, सिमरन का जरा एक मिनट। बाबा एक मिनट। सुरभि, काका की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको अंदर लेकर जा। वैसे भी कार्तिक किसी भी टाइम आ सकते हैं। हाँ लेकिन मेरी बात तो सुन तू। सुरभि मला अर्जंट बोलायचं आहे, चल। सुरभि, सुरभि काय केलंस तू बेटा? क्यों किया और किस वजह से? बाबा बैठिए पहले प्लीज। बाबा बाबा, ताई के पास नौकरी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन क्यों किया तूने? मेरे इलाज के लिए ताई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या थी? अरे उससे अच्छा ये था कि मुझे मर जाने देते। बाबा क्या कर? बाबा पहले बैठिए प्लीज प्लीज। बाबा बैठिए। पापा प्लीज आज के बाद ऐसी बातें मत कीजिए। पानी पीजिए। पापा प्लीज आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। तो क्या कहूं सुरभि, 8 साल से हम कार्तिक की नजरों में बुरे बने रहे ताकि उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ना आए, उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे।
और आज इतने सालों के बाद ये फिर। पापा सुरभि, तू भूल गई, तू भूल गई ताई के साथ हमने क्या वादा किया था। तू जानती है ना ताई को, अगर तेरी सच्चाई उन्हें पता चल गई तो पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। बाबा, मैं वहाँ नौकरी मांगने नहीं गई थी बाबा, बस ताई से मदद मांगने गई थी। ताई ने मुझे नौकरी करने पर मजबूर किया। मैं तो अपनी कान की बूंदें बेचने तक के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जब कार्तिक ने मुझे लता काकी की जिम्मेदारी दी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई बाबा। लता बहनी को आखिर हुआ क्या है? लता काकी कोमा में है बाबा, पिछले 8 सालों से। जब से हम घर छोड़कर गए तब से। कोमा में? लेकिन उनके साथ आखिर हुआ क्या है? उनकी ये हालत कैसी हुई है मैं नहीं जानती बाबा, लेकिन ये जानती हूँ कि इन 8 सालों में कार्तिक लता काकी की इस हालत के लिए मुझे दोषी मानते हैं। तुझे? अरे तूने क्या किया है? इसमें तेरा क्या दोष है? सुरभि, मुझे तेरी चिंता हो रही है सुरभि। अगर ताई को तेरी असलियत पता चल गई तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं क्या करूं? बाबा बैठी पहले। बाबा, मैं सब संभालूंगी, आप इस सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी बाबा कि मैं सुरभि हूँ। अपनी असलियत कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगी। बस एक बार कार्तिक को पहले की तरह हंसता हुआ देख लूं, फिर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। सुनिए, लेकिन आज कार्तिक यहाँ आ रहा है। अगर किसी ने तेरे बारे में उसको बता दिया तो वो। नहीं बाबा, कार्तिक यहाँ नहीं आ रहा है आज। हाँ, यही बात मैं कब से सिमरन को बताना चाह रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं सब बताती हूँ आपको। नहीं, लेकिन कार्तिक यहाँ नहीं आने वाला। आप चलिए ना बाबा मेरे साथ, मैं बताती हूँ सब। श्रीकांत काका, इसका मतलब सिम्मी ही सुरभि है। श्रीकांत काका, इसका मतलब सिम्मी ही सुरभि है। अरे भाऊ, आप बाहर क्यों आ गए? मेरा मतलब है कमरे में आराम करना था ना। और आप यहाँ की कोई टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने ना यहाँ सबको समझा दिया है कि न्यूमरोलॉजी का चक्कर है, इसलिए सुरभि को कोई भी सुरभि नहीं बुलाएगा, सब सिम्मी बुलाएंगे। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सब चलता है ना। आप यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ सब फिट है। आप जाओ आराम। काकी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ, बात करते ना। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, सब लोग सुनिए। ये जो हमारी सुरभि, मतलब जो हमारी सिम्मी है, हमारी भतीजी, वो ना हमारी सिमरन के लिए बहुत लकी है। आज अगर सिम्मी नहीं होती ना तो मेरी सिमरन, उसको ये चांस ही नहीं मिलता हीरोइन बनने का, है ना?
और मेरी सिमरन की सच्चाई, उसकी ईमानदारी का पता कार्तिक को कैसे चलता? सिमी थी इसके लिए। काकी काकी कार्तिक नहीं आने वाले। क्या? सॉरी सिमरन, कार्तिक सर ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं, और वही बात मैं कब से तुमसे कहना चाह रही हूँ, पर ओह माय गॉड, कार्तिक बर्वे! मोहब्बत के रंग में रंग जाएगा हर रिश्ता। पहली बार रिश्तों की इस जश्न भरी रात में होगी हमारी एंट्री। इस रविवार तैयार हो जाइए, हमें कभी ना देखे गए अंदाज में जी रिश्ते अवार्ड्स में 6 दिसंबर को सिर्फ जी टीवी पर।